नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि ड्यूटी बिना प्यार के निंदनीय है, लेकिन अगर हम अपनी ड्यूटी प्यार के सहित करते हैं तो वो सराहनीय है। लेकिन अगर हम हर चीज़ में हर व्यक्ति से प्यार बिना ड्यूटी के करते हैं तो वो पूजनीय है। इस संदेश के ऊपर आधारित आज एक सास और बहू की कहानी लेकर हम आपके सामने आए। इस कहानी में एक आदमी है जिसकी नई नई शादी हुई। शादी के बाद घर में वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। उसकी माँ और उसकी वाइफ की आपस में अनबन रहने लगी। उसकी माँ का एटीट्यूड कुछ अड़ियल था। वो हर चीज़ में अपनी बात को मनवाने की कोशिश करती थी, और जो बहू थी वो इस चीज़ से बहुत दुखी रहती थी, नाराज़ रहती थी, गुस्से में भी आ जाती थी, क्योंकि उसको फ़ील होता था कि मैं ही क्यों हर चीज़ में एडजस्ट करूं, मैं ही क्यों हर बात को मानूं। तो घर में छोटी बड़ी बातों के ऊपर रोज़ के रोज़ चिक होती ही रहती थी और घर का एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब हो गया। और इसके चलते उस आदमी को बहुत दुख होता था, बिकॉज़ वो चूज़ नहीं कर पाता था कि मैं अपनी माँ की साइड लूँ या मैं अपनी वाइफ की साइड लूँ, क्योंकि दोनों के साथ निभाना ज़रूरी था। तो एक दिन उस बहू के माइंड में आया कि बहुत सहली मैंने अपनी सास की, और कुछ ऐसा किया जाए कि एक ही बारी में काम तमाम कर देते हैं। तो उसकी जानकारी में एक वैद्य थे, वो उनके पास गई और जाके उसने अपनी सारी बात बताई और बोला कि मुझे आप कुछ जहर दे दो, मैं अपनी सास के खाने में मिला दूँगी। अब वैद्य जी के पास जब वो पहुंचती हैं और ये सारी बात अपनी सामने रखती हैं तो वैद्य जी 2 मिनट में उनके घर का माहौल वो सब समझ जाते हैं कि ये तो घर घर की कहानी है। अब वो जड़ी बूटियां निकाल कर वो उसको देते हैं कि बेटा ये तुम जड़ी बूटियां ले जाओ और उसमें अपनी जो सास के खाने में इसको मिलाकर उसको खिलाना। ये पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हो सकता है उसको कई दिन लग जाएं। ये जड़ी बूटी खाने से उसके अंदर जहर अपने आप पैदा होगा और वो धीरे धीरे मरेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने बिहेवियर को ठीक करना पड़ेगा, कहीं लोगों को तुम पे शक ना हो जाए कि इसने तो नहीं मार दिया। तो तुम्हें उसको अच्छे जो खाने बनाकर उसके अंदर डालकर खिलाना होगा, उसको एक महारानी जैसा उसको ट्रीटमेंट देना होगा, उसकी सेवा करनी होगी, उसकी हर बात माननी होगी। इस ढंग से करना ताकि किसी को शक ना हो और अपने व्यवहार को तुम पूरी तरह बदल देना। कुछ सप्ताह बीत गए। इनमें उस लड़की ने अच्छा अच्छा खाना बनाकर और सास के खाने में वो पाउडर डालती रही और अपना एटीट्यूड उसने बहुत अच्छा रखा। तो सास को भी जब उस लड़की से इतना प्यार मिलने लगा तो सास का एटीट्यूड भी कुछ चेंज होने लग गया, और सास भी उसको ऐसे प्यार करने लगी जैसे कि वो उनकी अपनी बेटी हो। अब जब उसको सास का बिहेवियर भी बदल गया, वो भाग के अपने वैद्य जी के पास गई और वैद्य जी को कहती है, वैद्य जी आप जल्दी से ना कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे वो मेरे सास के जो शरीर के अंदर जहर बना है वो ख़त्म हो जाए। वो कहते हैं क्या हुआ? कहते जी वो तो बिल्कुल बदल गई है, वो तो इतने अच्छे इंसान हैं, इतना मुझे प्यार देती हैं, मैं नहीं चाहती कि वो मर जाएं। आप कृपा करके जो कुछ ऐसा कीजिए कि वो उनके शरीर में जो हमने जो गलत दवाइयाँ दी हैं उसका असर ना हो। वैद्य जी उसको देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा चिंता ना करो, मैंने तुम्हें कोई ऐसी जहर नहीं दी थी वो जड़ी बूटियों में, मैंने तुम्हें तो विटामिन्स की गोलियों को पीस कर दिया था। ये जो जहर था वो तुम्हारे अपने मन के अंदर था, तुम्हारे स्वभाव के अंदर था। इस जहर ने तो तुम्हारे स्वभाव के जो जहर को बदल दिया है, उसकी वजह से तुम्हारी सास का भी व्यवहार तुम्हारे प्रति जो बदल गया है। ये सिचुएशन जो है ये शायद हमारे समाज में घर घर की कहानी है। जब नई शादी होकर एक बहू घर में आती है तो जैसे कि एक छोटा पौधा हम कहीं से लेकर आते हैं
उसको धरती में लगाते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, वो लड़की एक पौधे की तरह होती है। सबसे पहले उसको धरती को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसको सींचना पड़ता है। तो जो एटीट्यूड सास का उस तरह से हो और जो लड़की आती है उसका एटीट्यूड ऐसा हो कि मुझे यहाँ पर रहना है, मुझे इस घर को अपना घर बनाना है, तो दोनों की तरफ से थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट जो है वो ज़रूरी है। हर घर में सिचुएशन डिफरेंट होती है, लेकिन पहल किसी ना किसी को तो करनी ही पड़ती है। मैंने कहीं पर पढ़ा कि सासू माँ का मतलब होता है सांझी सुलझी माँ। सांझी इसलिए कि वो अपने बेटे और बहू की सांझी माँ होती है, और सुलझी इसलिए कि जब तक वो अपने ऊपर संयम ना रखकर एक इंटेलिजेंट वे में हर एक रिश्ते को ना निभाए तो वो एक अच्छी सासू माँ नहीं बन सकती। तो हम हर कोई अपने अंदर झांक के देखे, चाहे आप एक माँ हैं, बहू हैं, सास हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी को अच्छे से ज़रूर करें। सन रेज की टीम की तरफ से आज के दिन की शुभकामनाएं।